हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं सोल लैंड के एपिसोड 119 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, यूहा अपने सारे बातें एकेडमी जाकर बता देता है अपने लीडरों को। तभी यूहा सबसे पहले तो द्वार उससे मिलता है, जो कि उसे पहचान नहीं पाती। अब हम न्यू एपिसोड को देखते हैं, जो कि स्टार्टिंग होता है यूहा के सारे टीममेट जो जूनियर को ट्रेनिंग दे रहे थे। सबसे पहले तो वह जूनियर को यह सिखा रहे थे कि अपने टारगेट को कैसे टारगेट करे। फिर अब हम देखते हैं, तभी वहाँ पे यूहा आ जाता है और उसके सारे टीममेट देखकर उसे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वह सबसे पहले तो यूहा को वापस आने के लिए उसे थैंक्स बोलते हैं और बोलते हैं कि पिछली बार जब तुम आए थे तो बिना हेलो बोले ही वापस चले गए थे। अब हम देखते हैं वह सारे अपने बारे में बात ही कर रहे थे। तभी ज़ुआओज़ी बोलता है कि हम लोग सारे 70 लेवल से ऊपर अपग्रेड हो चुके हैं, मतलब 70 लेवल पर पहुंच चुके हैं। तभी यूहा बोलता है कि तुम सभी लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज है। तो सभी लोग बोलते हैं क्या सरप्राइज है। तो यूहा जब खुलने ही वाला था तो पीछे से गेट खुलता है और द्वार वहां पे आती है। द्वार बहुत ज्यादा क्यूट लग रही थी इस लुक में। सब उसे देख ही कर ही बहुत ज्यादा हैरान हो रहे थे। यूहा के सारे टीममेट उसे देखकर तो समझ जाते हैं कि वह द्वार है, तो उसे द्वार कहकर बुलाते हैं। लेकिन ऐसे यह सुनकर वह हैरान हो जाती है और बोलती है कि नहीं, मेरा नाम द्वार नहीं है। यह सब सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो यूहा सब बताता है कि इसका नाम तांग मियोंग है। यह सब सुनकर थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं, लेकिन वह सब बाद में समझाना चाहता था। तो वह सारे लोग समझ जाते हैं कि यूहा कुछ छुपा रहा है। तो फिर हम देखते हैं वह सब आपस में बात कर लेते हैं और तभी यूहा बोलता है कि हमें सोल टावर के पास जाना है। वह सारे लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी यूहा बोलता है कि अब हमें सोल टावर के पास जाना है सोल विस्ट को मर्ज करने के लिए। तो सारे लोग इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अब हम देखते हैं वह सारे लोग सोल टावर के पास जाने लगते हैं। तो हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूहा से बोल रहा था कि यह सच में द्वार नहीं है। तो यूहा बताता है कि यह द्वार ही है, लेकिन उसकी मेमोरी जा चुकी है। यह सुनकर ज़ुआओज़ी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। अब हम देखते हैं सीनियर ब्रदर जो कि बेबे, वह बताता है कि यहाँ पे सनलाइट बहुत ही एक लिमिट मात्रा में ऑब्जर्व होती है। तो यूहा बताता है कि टावर को सनलाइट की ज़रूरत होती है, जो कि वह सारे विस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। यह सब बात सुनकर बेबे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है कि यूहा यह सब कैसे मैनेज कर पाता है। फिर हम देखते हैं यूहा टावर के पास पहुंच जाता है और जैसे ही वह टावर के पास पहुंचता है तो वहां पे व्हाइट कॉलम पहने हुए सारे उसे मास्टर मास्टर कह के बुलाने लगते हैं। अब हमें पता चलता है यूहा वहाँ का मास्टर है, जो कि वहाँ के सोल बिस्ट और लोगों को प्रोटेक्ट करता है। अब हम देखते हैं व्हाइट कॉलम पहने वाले वहाँ पे आते हैं और यूहा उससे कुछ सवाल पूछने लगते हैं। तो यूहा उन्हें सारे सवालों का जवाब देने लगता है, लेकिन उनके सवाल खत्म ही नहीं हो रहे थे। तो यूहा बताता है कि हमें कुछ काम है, तो कुछ समय बाद सवाल पूछना। यह सुनकर व्हाइट है तो सीनियर गार्डियन भी उन्हें हेलो बोलती है। अब हम देखते हैं वह सारे लोग अंदर की ओर जाने लगते हैं। अब हम देखते हैं टावर की गार्डियन सबसे पहले एक सोल विस्ट को बुलाती है, जो कि ड्रैगन हॉर्स था, और वह बोलती है कि यह 10,000 साल पुराना है, जो कि इसके पास विंग्स नहीं है और यह बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है। तो तुम अपने साथ इस सोल को मर्ज करके इसे इम्यूनिटी प्राप्त करवा सकते हो। तो वह बेबे को आगे आने के लिए कहती है, क्योंकि उसके पास हॉली ड्रैगन था और यह ड्रैगन हॉर्स था, तो उसके लिए एक सही मटेरियल सोर्स था। फिर हम देखते हैं वह गार्डियन बेबे को आगे बुलाकर बोलती है कि तुम इस ड्रैगन हॉर्स के साथ मर्ज हो। फिर हम देखते हैं जैसे ही बेबे आगे बढ़ता है तो वह ड्रैगन हॉर्स को समझाने लगता है, मैं तुम्हारे हमेशा साइड रहूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। यह सुनकर गार्डियन और ड्रैगन हॉर्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी यूहा आगे बढ़कर बेबे और सोल विस्ट को मर्ज करने लगता है। सबसे पहले तो वह अपने सूर्य आई और सूर्य गार्डियंस की मदद यूहा बेबे और सोल विस्ट के सोल को मर्ज करने लगता है। अब हम देखते हैं सोल ड्रैगन, जो कि ड्रैगन हॉर्स था, वह ड्रैगन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वह जाकर बेबे के सोल से मर्ज हो जाता है।
अब हम देखते हैं ड्रैगन हॉर्स जैसे ही बेबे से सोल के साथ मर्ज होता है तो उसकी सोल लेवल 2 हो जाती है और उसे एक अलग लेवल का पावर मिलता है, जिसके कारण वह बहुत ज्यादा अपग्रेड हो जाता है। वह 70 से 72 डायरेक्ट पहुंच जाता है। अब हम देखते हैं गार्डियन नेक्स्ट बीस्ट को बुलाती है जो कि नान के लिए थी। वह सोल बीस्ट को नान के साथ मर्ज करने का सोचती है क्योंकि उसके पास फ्लेक्सिबल बॉडी और कॉम्बैक्ट पावर था जो कि उसके लिए बहुत ज्यादा सही था। अब हम देखते हैं वह गार्डियन जैसे ही पाइथन को बाहर बुलाती है तो वह बहुत ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसके सोल मास्टर ने उसे डैमेज दिया था। यह देखकर सब बहुत ज्यादा हैरान थे और वह बहुत ज्यादा रेयर था। तभी हम देखते हैं नान उसके साथ मर्ज होने के लिए आगे बढ़ती है तो पाइथन उस पर हमला कर देता है। तो उस पे सबसे पहले तो पॉइजन अटैक करता है जिसके कारण वह एक डायमेंशन इल्यूजन में पहुंच जाती है और उससे अलग अलग लेवल का डैमेज होने लगता है। नान हार नहीं मानती और वह आगे बढ़ने लगती है। तभी नान उसे भरोसा दिलाती है कि तुम्हें मैं कुछ नहीं करूंगी और वह कसम खाने लगती है कि मैं आज से सोल बीस्ट को अपने पावर को बढ़ाने के लिए नहीं मारूंगी। यह सुनकर पाइथन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी ज़ाओसी भी आगे बढ़ता है और वो भी कसम खाता है कि आज से मैं भी सारे बीस्ट को प्रोटेक्ट करूंगा और अपने इस पावर को बढ़ाने के लिए सोल बीस्ट को नहीं मारूंगा। युवा भी आगे बढ़ के बोलता है कि आज से मैं भी कसम खाता हूँ और जितने भी सोल बीस्ट हैं उन्हें पीसफुली ही जीने दूंगा। वह सारे चारों आपस में यह सब वादे कर ही रहे थे। तभी द्वार को याद आता है कि वह सारे वादे भी उसके साथ उसने किए थे। तभी हम देखते हैं युवा अपने सूर्य आई की मदद से नान और वह पाइथन को मर्ज करने लगता है। अब हम देखते हैं वह पाइथन और नान दोनों मर्ज हो चुके थे जो कि बहुत ज्यादा कूल था। वह पाइथन 30,000 साल पुराना था जिसके कारण नान को 3 लेवल का पावर मिला। सबसे पहले उसे टेलीपोर्टेशन, दूसरा ग्रेविटी और तीसरा गोल्डन बॉडी का मिला। वह तीनों पावर उसके लिए बहुत ज्यादा कूल था। अब हम देखते हैं गार्डियन नेक्स्ट सोल बीस्ट को बुला। अब हम देखते हैं ज़ाओसी आगे बढ़कर बोलता है कि अब मेरी बारी है। तभी गार्डियन अगले बीस्ट को बुलाती है। अब हम देखते हैं उसमें से एक गोल्डन कछुआ निकल के बाहर आता है जो कि 30,000 साल पुराना था, ऐसा गार्डियन बताती है। अब हम देखते हैं वह तो बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा था। यह देखकर सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो गार्डियन बोलती है कि तुम हालदीना इसके साथ मर्ज कर लो। तभी हम देखते हैं ज़ाओसी इस बात पर राजी हो जाता है और युवा आगे बढ़कर उन दोनों के सोल को मर्ज करने लगता है। तभी युवा उन दोनों के सोल को मर्ज कर रहा था तो कछुआ कुछ देर के लिए हेरिटेट कर रहा था। यह देखकर वह समझ जाता है और गार्डियन को बाहर जाने के लिए कहता है। तभी बेबे बोलता है कि तुम आखिर क्यों गार्डियन को बाहर भेज रहे हो। तो युवा बताता है कि तुम कुछ समय बाद समझ जाओगे कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया। तभी हम देखते हैं वह अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाता है और ज़ाओसी और वो गोल्डन कछुए को आपस में मर्ज करने लगता है। तभी हम देखते हैं युवा उन दोनों को जैसे ही मर्ज करता है तो ज़ाओसी को 1,00,000 साल पुराना स्पिरिट रिंग मिलता है। यह देखकर सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी द्वार बोलती है कि आखिर यह 30,000 साल पुराना था, ऐसा गार्डियन ने बताया था, तो उसे 1,00,000 साल पुराना स्पिरिट रिंग कैसे मिल सकता है। तभी हम देखते हैं यह देखकर सब बहुत ज्यादा हैरान थे। अब हम देखते हैं ज़ाओसी को जो कि उसे अलग लेवल का पावर मिल चुका था और उसे के पास शील्ड टाइप का कवच था। यह देखकर ज़ाओसी बहुत ज्यादा खुश होता है। अब हम देखते हैं वह जैसे ही वह अपने साथ गोल्डन कछुए को मर्ज करता है वह अपने पावर को अपग्रेड कर लेता है। अब हम देखते हैं गोल्डन कछुआ अपने पुराने बातों को बताने लगता है। तभी उसके मुंह से एक क्रिस्टल निकलता है और वही क्रिस्टल के कारण उसके सोल पावर कम हो रही थी। यह सारी बात उसे सबको बताता है। अब हम देखते हैं वह क्रिस्टल यूहाओ के सोल ब्लेड को अपने साथ मर्ज करने लगता है और वह सोल ब्लेड उसे निकल जाती है। यह देखकर सब बहुत ज्यादा हैरान थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यह एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर वीडियोस के लिए।